गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.2। चैप्टर 7.1 हमने पढ़ लिया है, जहां हमने किस सूत्र का प्रयोग किया था? दूरी सूत्र का। 7.2 में लगभग हर क्वेश्चन में हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इतने अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब आपको समझना है कि विभाजन सूत्र होता क्या है। विभाजन सूत्र आपका होता है, ध्यान देना भैया, विभाजन सूत्र आपका होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा y बराबर आपका होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ ध्यान देना आप लोग, m1 क्या होगा और x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा। आपको x1 और x2 यहाँ से देखो, आपका -1, 7 जो है इसमें x1 -1 हो गया, आपका y1 कितना हो गया, 7 हो गया, x2 कितना हो गया, 4 हो गया, y2 कितना हो गया भैया, -3। अब फिर बात आती है m1 और m2 क्या है। जितने अनुपात में बांटा जाएगा, जैसे देखना आपका कोई बिंदु है, अब इस बिंदु A और B दिया है, अब इस बिंदु को आपको बांटना है 2:3 में। तो क्या करना है, ऐसा कोई बिंदु लेना है जिससे कि ये कितने 2:3 में विभाजित हो जाए। जैसे आप देखो यहाँ से क्या होगा, 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा। जब इसे आप 2:3 में विभाजित करोगे तो ये जो m1 है, 2 जो है आपका m1 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना भैया, अब क्या मान लो ये आपने 3 मीटर खींच दिया, पूरा 3 मीटर खींचा है। अब इसको आपको 2:1 में बांटना है, तो क्या होगा, ये 3 मीटर है तो 2 मीटर का ये हुआ मान लो, और एक इधर बचा, तो 2:1 में बट रहा है कि नहीं, ये बट रहा है, तो 2 इतना हुआ और एक ये, टोटल कितने आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ध्यान देना, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, बिंदु लिया, ए लिया, ए हमारा कितना है, -1, 7। हमने दूसरा बिंदु लिया, बी हमारा कितना है, 4, -3, और हमको इसको कितने अनुपात में बांटना है, 2:3 में। कोई यहाँ बिंदु ले लिया और इस बिंदु को हमने मान लिया px, y। अब इसी px, y का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात होगा भैया, विभाजन सूत्र से। तो हम इस पूरे मान को इस सूत्र में पुट कर देते हैं। पहले क्या दिया, x बराबर, हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा m1 x2। m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है आपका, प्लस उसके बाद m2 कितना है आपका, यहाँ ध्यान दो, m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, -1 है, अपान m1 प्लस m2, 2 + 3 आपका होगा, कामा। अब क्या करोगे आप, y बराबर निकालोगे भैया। y बराबर फिर क्या होगा, सेम फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, जहां x2 और x1 था वहां y2 और y1 हो जा रहा है, ठीक। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होगा m1, y2 कितना है आपका, -3, प्लस m2 आपका 3 है, इंटू y1 कितना भैया, y1 आपका है 7, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। यहाँ से आपका ये हो गया। अब देखो आप किसका निर्देशांक ज्ञात कर रहे हो, px, y, px, y का निकाल रहे हो। अब यहाँ से इसको हल कर लो भैया, x बराबर कितना हो जाएगा, इसका आप गुणा करोगे तो प्लस है और माइनस का गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा, और 2 3 कितना होता है आपका, 5 होता है। इधर y बराबर क्या हो जाएगा,
-6 हो जाएगा प्लस 21/5। ध्यान देना भैया 8 में से 3 गया आपका 5 आ जाएगा, बटे का 5 हो गया। x बराबर और y बराबर क्या होगा -6 और प्लस 21 है। अगर छोटी संख्या माइनस होती है, बड़ी संख्या प्लस होती है तो घटेगा आपका, लेकिन आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर यहाँ बड़ी संख्या माइनस होती, छोटी संख्या प्लस होता तब भी घटता, लेकिन आंसर आपका किस में आता भैया माइनस में आता। तो यहाँ क्या है, बड़ी संख्या प्लस है तो आपका आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो कितना आ जाएगा y बराबर 15/5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5/5 है तो 5 1 के 5 5 1 के 5 यानी कि x बराबर कितना आ गया भैया 1 आ गया। y 5 1 के 5 5 नहीं आई 15, y बराबर आपका आ गया 3। तो आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो p x, y बराबर कितना हो जाएगा 1, 3 और यही क्या हो जाएगा भैया आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो भैया दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है समत्रिभाजित, मतलब वह बिंदु ज्ञात करना है जो इसे 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो उन बिंदुओं को कैसे ज्ञात करेंगे आप ध्यान देना। मान लो एक बिंदु है हमारा ए क्या दिया है हमको, ए दिया है 4, -1, एक बिंदु हो गया हमारा। अब फिर एक बिंदु और दे दिया है बी हमारा, कितना दिया है -2, -3, आपका -2, -3 दिया। आपको पूछा है मतलब 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देश मतलब बिंदुओं के क्या करना ज्ञात करना आपको निर्देशांक ज्ञात करना। इसको 3 बराबर भागों का मतलब है एक कोई पॉइंट यहाँ होगा और एक कोई पॉइंट यहाँ होगा, यानी कि इसको हम P मान लेते हैं x, y और इसको Q मान लेते हैं x, y। अब हमको यही Px, y और Qx, y ज्ञात करना है। ठीक, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो x1, y1, x2, y2, x3, y3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक भैया, अब देखो यहाँ मतलब जितना दूरी A से AP का होगा उतना दूरी इसका होगा और उतना दूरी इसका होगा। 3 बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखो आपको विभाजन सूत्र कब लगता है, जब आपको पता हो m1 m2, तभी तो आप विभाजन का सूत्र लगा सकते हो। लेकिन क्या यहाँ पर आपको दिया है, नहीं दिया है, लेकिन एक पॉइंट आपको पता है क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। मतलब जितना ये है और ये है और ये है, तीनों भाग क्या है आपस में बराबर हैं। अगर ये x है ये भी x होगा, ये भी x होगा, इतना तो आपको क्वेश्चन में बोला ही है। इसका मतलब अगर ये हमारा इतना 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, मतलब टोटल हमारा 3 है। तो एक ये हुआ, यहाँ से A पॉइंट से P पॉइंट की दूरी अगर 1 हुआ तो आपका यहाँ से इतना कितना बचा, P से Q और Q से B तक, यानी कि एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो कितना हो गया भैया 2 हो गया। मतलब 1:2 में विभाजित हो रहा है। और उसके बाद Q वाला पॉइंट आप ध्यान देना, Qx, y का कौन सा अनुपात है, आप ध्यान दो भैया। यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुँचने में कितना लग रहा है, एक ये हुआ और एक ये, 2 पॉइंट आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 2 हो गया अनुपाते। और यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, 1 ही है आपका, तो 2:1 में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों अनुपात मिल गया नहीं, एक 1:2 और दूसरा 2:1। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो AP/PB। ऐसे आपको अगर अनुपात समझ नहीं आया, उसे दिखाना नहीं है आपको सिर्फ ये लिखना बस इतना, लेकिन आपको कैसे आया ये चीज़ जानना जरूरी है। तो AP को हमने मान लिया x है, AP आपका x हो गया, और PB कितना हो जाएगा भैया, एक x ये हुआ और एक पॉइंट का x ये हुआ, यानी कि 2x हुआ। तो यहाँ से x चला जाएगा, 1 यहाँ बचा और बटे में 2 बचा ना, तो 1:2 हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज़ आया ना आपका। अब ध्यान देना आप यहाँ से, जब आपको m1 और m2 पता हो गया है तो आप पहले क्या निकालोगे, Px, y। तो Px, y जब निकालोगे, Px, y जब निकालोगे किस सूत्र से निकालोगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से
तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा भैया, विभाजन सूत्र आपका क्या है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा y बराबर क्या होता है भैया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारा x और y ज्ञात कर लेंगे, तो p और x और y का निर्देशांक हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना भैया थोड़ा सा, जब हमने px, y का जब हम निकालेंगे, तो जब px, y का निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है हमारा, x2 हमारा -2 है, प्लस m2 कितना है आपका 2 है, x1 कितना है भैया आपका 4 है, अपान अनुपात कितना है आपका m1 प्लस m2 का 1 प्लस 2 का अनुपात है, कामा y बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया, y बराबर आपका होता है m1। अब m1 कितना है आपका 1 है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 है, और आपका y1 कितना भैया -1 है, अपान m1 प्लस m2 प्लस m2। आपका m1 कितना है, m1 आपका 1 है और m2 कितना है 2 है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देना भैया, यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 8 अपान 3, उसके बाद y बराबर -3 प्लस, और फिर माइनस का गुणा यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -2 अपान 3। तो यहाँ से x और y के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2 है प्लस 8 है, तो आपको पता है आंसर किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है। तो -2 में से जब 8 को आप 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आता है, तो 6 बटे आपका कितना हो जाएगा 3, कामा -5/3। यहाँ से क्या हो जाएगा px, y, यहाँ ध्यान देना आप, px, y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से x बराबर, x के आपके जो निर्देशांक आएंगे क्या आएंगे भैया, आपका आ जाएगा x और y के जो आपका निर्देशांक आएगा वो आ जाएगा आपका 2, -5/3। ये आपके निर्देशांक आ जाएंगे। अब इसको आप तुरंत पॉज करके वीडियो लिखो, तुरंत मिटा के आगे का पार्ट बताते हैं। ठीक, देखो भैया px, y आ गया। अब हमको क्या निकालना है, qx, y। तो जब हम qx, y निकालेंगे, qx, y, अब किस सूत्र से निकालेंगे, अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप निकाल सकते हो बीच की दूरी, दोनों के मध्य बिंदु से, मतलब p और q के मध्य बिंदु को निकाल के आप इसको निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 से, और या फिर आप विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो विभाजन सूत्र आपका यही है, सूत्र तो कुछ अलग से है नहीं, तो आप इस पे, अब इस सूत्र पे इस वाले पार्ट को निकालना है। आप देखना यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है, और ये कितना है 1 है, तो 2:1 लगा के अब इस सूत्र से आप क्या निकालोगे, qx, y को। तो आप ध्यान दो, qx, y क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा m1। अब m1 कितना है 2 है, ध्यान से भैया यहाँ ध्यान देना, 2 है, गुणे x2 कितना है आपका, 2 गुणे x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 1 है आपका, इंटू x1 कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2, कामा y बराबर ये क्या हो जाएगा m1। अब m1 यहाँ भी 2 ही रहेगा, y2 कितना है -3, प्लस m2 आपका 1 हो गया, और y1 कितना है भैया -1 अपान 2 + 1। कुछ भी टफ नहीं है, बस ध्यान से भैया आराम से एक एक मान को आपसे पुट करते चलो, आपका आंसर निकलता जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 2 दूनी 4 आपका -4 और +4 अपान 3, कामा y बराबर -6
-1 प्लस 2/2 + 1 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से आपका यक्स बराबर आ जाएगा -4 + 4 है, -4 है और +4 है, तो 4 में से 4 गया कितना होगा भैया 0 होगा, और 0/3 है तो 0/3 कामा y बराबर कितना हो जाएगा -6 और -1 है तो कितना हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हो q x, y बराबर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अब देखो यक्स का क्या है 0/3 है, तो 3 जब 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और y बराबर -7/3, आपके दोनों निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -7/3। अब आराम से आप क्या करना, इसको देखो भैया पूरा आप नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगला लेक्चर जो है, अगला वीडियो हम अगले लेक्चर में डाल देंगे।